Welcome part 16 General Intelligence Reasoning Test Coding and Decoding Test. कोडिंग एंड डिकोडिंग टेस्ट में आपके पास जो क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में वो कोड्स पे होंगे जिनमें कुछ कोड यूज़ किया गया हो। जैसे हम यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं करेंगे, इस पर आपको ये इजीली समझ आएगा। तो ये पहला क्वेश्चन है, इन सर्टेन कोड पॉइंट इज कोडेड एज PEOS, हाउ इज लीफ कोडेड इन दैट कोड। इसके शॉर्ट ट्रिक जो आपने याद रखने हैं, तो जब आपके पास ये लेटर का कोड हो, अल्फ़ाबेट्स के कोड्स हो, तो इसमें हमें देखना है कि इस वर्ड को यहाँ पर कोड किया है, इस वर्ड में इज कोडेड एट PEOS। हमें देखना है इसने क्या चेंज किया यहाँ से यहाँ पर POET PEOS, P यहाँ भी P को सेम रखा है अपनी जगह, ठीक। OE इसने E को O की जगह पे लाया है और O को E की जगह पे लाया है। तो ये देख लीजिए, E को O की जगह पे और O को E की जगह पे लाया है, EO। फिर T, तो T के बाद यहाँ पर इसने S लाया है, लेकिन हमें पता है कि S के बाद T आता है, तो ये T से एक आ गया है, T से पहले जो एक अल्फ़ाबेट आता है S को लाया है। अब इसी तरह से हमें कोड करना है लीव को। चलिए, तो जिस तरह से इसने कोड किया पॉइंट को, PO यहाँ P, पहला P यहाँ भी रखा, हम L यहाँ भी L ही रखना पड़ेगा। इसके बाद इसने यहाँ O को थर्ड पॉइंट पे लाया है यहाँ, एंड E को, ये जो E थर्ड पे था वो सेकंड पे लाया है, हम भी इसका थर्ड A पे सेकंड पे लाएंगे और सेकंड को थर्ड पे लाएंगे, E को यहाँ पर लाना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पर T के बदले इसने यहाँ पर S लिखा है। ये S कैसे लाया है इसने, T से पहले एक, ये इस अल्फ़ाबेट से पहले जो एक अल्फ़ाबेट आता है लेटर, दैट इज S। इसी तरह से हमें यहाँ F पे जाना है, F से पहले कौन सा लेटर आता है वही यहाँ पर लिखना है, E। तो इसमें यहाँ पर E आएगा। अब आंसर में चेक करना है, आंसर कौन सा है। हमारा आंसर बना LAE LAF LAFF LAE, ये आंसर है, बी पार्ट इज आंसर। तो इस तरह के आपके पास इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे कोडिंग डिकोडिंग। अब इसमें ये कोड भी हो सकते हैं, कुछ लैंग्वेज भी होगी आपके, अभी आगे से हम क्वेश्चन साइन करेंगे, और कुछ यहाँ पर नंबर्स भी है। ये देख लीजिए, इस क्वेश्चन में यहाँ नंबर यूज़ किया है। चलिए सेकंड पार्ट हम करते हैं। इन ए सर्टेन कोड सर्टेन इज कोडेड एज ECTRIN, हाउ इज एनालॉजी कोडेड इन दैट। सेम लॉजिक यहाँ पे यूज़ करना है। पहले हम इस सर्टेन वर्ड को, जो ये सर्टेन वर्ड है, इसको चेक करेंगे इसने कैसे इसको कोड किया है। यहाँ CE इसने कोड में क्या रखा है, EC, दैट मीन्स इसने चेंज किया है, इस E को C की जगह पे लाया है। तो इसने सर्टेन को कैसे किया, पहले इस E को E एंड C यहाँ पर EC, दैट मीन्स फर्स्ट को सेकंड पे, सेकंड को फर्स्ट पे लाया है। उसके बाद क्या किया है इसने, RT इसी तरह से कन्वर्ट किया है, यहाँ पर TR आएगा, TR लाया है इसने। उसके बाद IA, ठीक। उसके बाद N, लास्ट को लास्ट ही रखा है। तो इसने चेंज किया है, इसको ऐसे यहाँ पर लाया, इसको इसकी जगह पे लाया, इसको इसकी जगह पे लाया, यही इसने यहाँ पर इसमें लॉजिक यूज़ किया है। तो अब हमें इसी तरह से कोड करना है एनालॉजी। एनालॉजी को सेम यही पैटर्न यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पर EC, यहाँ पर NA, उसके बाद RT को TR लाया, हमें LA को AL को LA लाना बनेगा, LA। उसके बाद AI को IA बनाया है, हमें बनाना पड़ेगा LO को OL, एंड G अपनी जगह एंड Y अपनी जगह, NALA, और उसके बाद ये चार यहाँ तक, OG को GO, Y को अपनी जगह पर रखना है।
तो हमारा कोड यहाँ पर कंप्लीट हो गया। NALA NALA GOY GOY NALA GOY, तो ए पार्ट इसका आंसर बना। ए पार्ट में एनालॉजी कोड यहाँ पर नैलॉजी कोड में कन्वर्ट हो गया। A part is correct answer. Now next question is, in a certain code bill is coded as 2466. बिल को इसने कोड किया है 2466 और DIG को कोड किया है 345, NUT को कोड किया है 798। हाउ इज बिल्डिंग कोड है? ईजी है, उतना मुश्किल नहीं है जितना आपको लगा। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो बिल यहाँ पर देख लीजिए, ये बिल बी को 2 रखा है इसने और आई को 4 और एल को 6। इसी तरह इसने कोड किए। हमें भी इसी टाइप के कोड देने पड़ेंगे, चेक करना पड़ेगा। जैसे बी को इसने यहाँ पर 2 रखा है, ठीक। यू चेक करिए, इनवर्ड्स में से यू कहाँ पर है? NUT, तो NUT 798, तो सेकंड यहाँ पर यू है और इसका कोड यहाँ पर सेकंड है 9। दैट मीन्स यू को इसने 9 लिया है, तो हम यहाँ पर 9 रखेंगे। आई, अब आई चेकेंगे, आई को क्या लिया? आई को 4 लिया यहाँ पर, आई की जगह पर 4, आई को कोड किया इसने 4 और उसके बाद एल। अब एल चेक करना है, एल को क्या कोड दिया है? एल को कोड दिया है इसने 6, हम यहाँ पर 6 रखेंगे क्योंकि बिल्डिंग को हम कोड कर रहे हैं। तो एल को 6। अब डी को चेक करना है, DIG लिया है इसने 345, तो डी की जगह पर यहाँ पर डी को कोड किया है इसने 3, तो हम डी के बदले 3 लिखते हैं। आई को इसने ऑलरेडी कोड किया है 4 एंड एन को इसने कोड किया है 7। यहाँ पर एन इज फर्स्ट, ये फर्स्ट कोड इसका 7, एन इज 7 एंड जी को इसने कोड किया है DIG यानी थर्ड नंबर हियर 3 4 5, थर्ड नंबर इज 5। जी को कोड दिया है इसने 5, तो जी के बदले 5। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। 2946 3475, 2946 3475, डी पार्ट इसका करेक्ट आंसर है। डी पार्ट ही बिल्डिंग का एक्यूरेट कोड बन रहा है हमारा। Now next is, if number is coded in a certain code as UNBMERE, then how is ghost coded in that code? तो ये क्वेश्चन मैंने एक बार एग्जाम दिया था तो उसमें ही आया था ये वाला क्वेश्चन, उसमें SSC में। तो नंबर NUMB या नंबर, ये नंबर जो वर्ड है इसको चेक करना पहले इसने यहाँ पर कैसे किया है इसने चेंज, NU को कन्वर्ट किया है UN में, तो हमें यहाँ पर चेक करना कि है इसने कैसे कोड किया है इसको। NUUN सेकंड को फर्स्ट पे लाया, MBBM और ERRE इसने चेंज किया है, सेकंड को फर्स्ट, सेकंड को फर्स्ट, फर्स्ट सेकंड। अब हमें बताना है इस तरह से GHOST क्या कोड होगा। तो GHOST इसको कन्वर्ट करिए, जैसे NUUN GHHG आएगा कोड इसका और OSSOT अपनी जगह पर, HGSOT HGSOT सी पार्ट इसका कोड बनता है। सी पार्ट इज करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट, गोल्डन इज कोडेड एज ODNGLE, हाउ सीनियर विल बी कोडेड। जिस तरह से इसने गोल्डन को कोड किया ODNGLE, हमें सीनियर को कोड करना है। चलिए हम पहले चेक करेंगे गोल्डन को इसने कैसे चेंज किया। ये देख लीजिए यहाँ पर OD मीन्स ये सेकंड एंड फोर्थ को इसने फर्स्ट सेकंड में, फिर NG फिर लास्ट का जो लेटर है ये इसको लाया है इस थर्ड पोजीशन पे। हम इस तरह से चेंज करते जाएंगे सीनियर को। तो OD दैट मीन्स थर्ड एंड फोर्थ लेटर को यहाँ एक ही पोजीशन, एक ही जगह पे लाना है। जहाँ पर थर्ड लेटर इज सेकंड एंड फोर्थ लेटर को, सेकंड एंड फोर्थ लेटर दैट इज EI को पहला लाना पड़ेगा, ठीक।
अब उसके बाद क्या किया है, एन जी दैट मीन्स लास्ट लेटर, हम भी लास्ट लेटर लाएंगे, यहाँ पर लास्ट लेटर, और फिर से जी पहला लेटर तो एस, यहाँ पर पहला लेटर एस है। उसके बाद इसने एन जी के बाद एल ई मीन्स ये एल ई इनको सीधे लाया है इसमें, दैट मीन्स एन एंड ओ, यानी थर्ड एंड फोर्थ फिफ्थ लास्ट पे लाए, थर्ड एंड फिफ्थ, हम भी थर्ड एंड फिफ्थ लाएंगे, दैट इज एन एंड ओ। तो हमारा आंसर बना ई आई आर एस एन ओ, ई आई आर एस एन ओ। तो ए पार्ट इसका आंसर बनता है। नाउ नेक्स्ट इज इफ बिफोर इज कोडेड एज एफ ई बी ई आर ओ देन जंगल इज बी कोडेड। सेम इस तरह से हमें बताना है। तो हम इसका कोड पहले चेक करते हैं, यह क्या किया है इसने, बी ई एफ, तो एफ ई यानी थर्ड को सेकंड पे, थर्ड को फर्स्ट पे लाया है और उसके बाद सेकंड लाया है। यही चेंज हम करेंगे इसमें भी, जंगल में भी। जिस तरह से इसने यहाँ पर थर्ड को पहला लाया, हम भी थर्ड को पहले लाएंगे, दैट मीन्स एन इज फर्स्ट। उसके बाद इसने सेकंड रखा, हम भी सेकंड रखेंगे, एन यू। अब आंसर में भी देखते जाएंगे, एन यू एन यू एन यू, अभी 3 आ रहे हैं इस ऑप्शन पे। तो उसके बाद इसने क्या किया है, एफ ई बी कहाँ पर, फर्स्ट को थर्ड पे लाएंगे, हम फर्स्ट को थर्ड पे लाएंगे, और एन यू जे आंसर बनता है, दैट मीन्स फर्स्ट पार्ट इज आंसर। ये देख लीजिए, यहाँ तक ही आंसर पे, इतना करने के बाद ही हम आंसर दिखा सकते हैं, एन यू जे, क्योंकि एन यू जे ये नहीं मैच नहीं करेंगे, तो ए पार्ट आंसर, तो फिर भी हम कंप्लीट करेंगे इसको। उसके बाद थर्ड को लाने के बाद इसने यहाँ पर ई लाया, दैट मीन्स लास्ट लेटर हमारे पास भी ई है, हम ई लाएंगे। और उसके बाद इसने लाया है आर मीन्स लास्ट के साथ में जो उसको लाया है। उसके बाद इसने लाया ओ, दैट मीन्स थर्ड, दैट मीन्स जी, एन यू जे ई एल जी, ये बाकी पार्ट इसका। तो ए पार्ट इसका करेक्ट आंसर है। वो शॉर्टकट था कि आप पहले 3 पे चेक कर सकते हैं कि कौन कौन मैच हो रहा है। नाउ नेक्स्ट इज इफ मैटर इज कोडेड एज, मैटर को इसने कोड किया TAMRET, देन बियॉन्ड विल बी कोडेड, इसको कोड करना है बियॉन्ड को। हम पहले मैटर पे चेक करेंगे इसने मैटर में कैसे कोड किया है इसको। तो मैटर को इसने कोड किया है यहाँ पर TAM। अब हम चेक करेंगे, इसी तरह से हम बियॉन्ड को भी चेंज करेंगे। आपको एग्जाम में लिखना है साइड में कहीं पर। तो MAT, तो इस थर्ड को इसने पहले लाया है, पहला लेटर, हम भी थर्ड को पहला लेटर लाएंगे, दैट मीन्स Y। तो हमारे आंसर का पहला लेटर Y होना चाहिए। अब ये Y कितने में, 2 में है, वो अब इन 2 में से एक को हम अभी आंसर डिक्लेयर करेंगे। इसके बाद इसने क्या लिया है, T को लाया है फर्स्ट पे और सेकंड को रखा है सेकंड, तो सेकंड इज सेकंड। उसके बाद इसने M लाया है, दैट मीन्स फर्स्ट को लाया है थर्ड पे, हमारा फर्स्ट इज B, YEB, ये आंसर बनता है C। ये शॉर्टकट है इसका। क्यों, अभी हमने आधा ही किया, क्योंकि ये देख लीजिए YEB YED, तो हमारा आंसर का तीसरा लेटर तो आ गया, तीसरा यहाँ पर इसमें नहीं है, इसमें है। तो C पार्ट को हम आंसर डिक्लेयर कर सकते हैं टाइम बचाने के लिए। फिर भी हम इसको कंप्लीट करेंगे, BYO। उसके बाद इसने R लास्ट को लाया है, हम D को लाएंगे। और उसके बाद इसने E को लिया, लेट मीन लास्ट का पहला N, ठीक। उसके बाद T थर्ड, ये O, YEB एंड DNO, ये आंसर है। तो यही आंसर हमने यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया। तो ये है कोडिंग एंड डिकोडिंग के क्वेश्चन कैसे आते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से हर एक एग्जाम में आते हैं, कम्पिटिटिव एग्जाम्स में। Now next is if in a certain code a note is coded as THGUN, then in the same code labor will be coded। अब यहाँ पर चेक करिए, हम चेक करते हैं कैसे इसने कोड किया है इसको। तो हमें पहले आप एग्जाम में इन कोड सीधा लिख के रखिए साइड में, और हमारे जो इसको कोड निकलना है उस कोड वाले वर्ड को भी लिखो। लिखने के बाद इसमें चेंज देखो क्या है, वही चेंज इसमें मिला।
अब NAUGHT इसने इसको चेंज किया है, लास्ट लेटर को पहला लाया है, हम भी लास्ट को पहले लाएंगे। लास्ट लेटर हमारा यहाँ पर R है, इसको पहले लाएंगे। उसके बाद H, ये लास्ट से पहला एक, लास्ट से पहला हमारा यहाँ पर U है, U लाइए। और उसके बाद इसने G लाया है, दैट मीन्स लास्ट का थर्ड, दैट इज O। इतने पे ही हम आंसर डिक्लेयर कर सकते हैं, RUO RUO RU। अभी हम डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ दो सेम आते हैं 3 लेटर्स में। उसके बाद इसने U लाया, लेकिन इससे दैट मीन्स इस थर्ड से पहला एक U, हम भी चेक करेंगे, यहाँ पर OEB आएगा। उसके बाद इसने A लाया, दैट मीन्स हमें भी A ही आएगा, ये A। उसके बाद N इसने लिया है, हमारे पास L है, हम L लेंगे। तो RUOBAL RUOBAL C पार्ट इज करेक्ट आंसर, ये करेक्ट कोड है लेबर का। नाउ नेक्स्ट इज इफ द वर्ड नाइफ इज कोडेड एज MPKHG, व्हाट डू द लेटर्स DTGCF स्टैंड फॉर। तो हमें इसका कोड बताना है, तो हम इसको लिखेंगे पहले। तो पहले हम चेक करेंगे इसने कैसे कोड में कन्वर्ट किया है। KNIFE, ये F है, KNIFE। तो MPKHG इसने बिल्कुल ही लेटर्स चेंज किए, तो देखते हैं कैसे लिया है इसने। अब K के बाद आता है L M, फिर N O P, P के बाद फिर OP। ये देख लीजिए यहाँ पर क्या किया है इसने, ये देख लीजिए KLM LM बीच में छोड़ा है, दैट मीन्स एक छोड़ के जो आता है वही लिया है। तो DEF DEF एक छोड़ना है हमें, फिर जो आता है वही लिखना है। तो इसके बाद NOP, एक छोड़ा है, उसके बाद जो आता है वो लिखा है, हम भी यहाँ पर वही करेंगे। T के बाद आता है UV, यानी ये छोड़ना है U को, V को लेना है। उसके बाद JK, यानी J को इसने छोड़ा है, J के बाद जो आता है K को लिया है, हम यहाँ पर वही करेंगे। GH तो H को छोड़ना है, I लेना है। फिर I के बाद अब FGH, यानी आपको समझ आया होगा, एक एक छोड़ रहा है, फिर जो आ रहा है वही लिख रहा है। FGH CDE आएगा यहाँ पर। उसके बाद EFG, यानी F को छोड़ा है इसने, फिर G को लिया है, हम इस तरह से F के बाद क्या आएगा, FGH आएगा। तो ये इसका पूरा बना यहाँ पर FVIEH FVIEH। तो इसका आंसर यहाँ पर C पार्ट इज करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट इज इफ द लेटर्स GBOQX स्टैंड्स फॉर द वर्ड हैप्पी, हाउ वुड यू कोड द वर्ड ग्रॉस। सेम इसने कोड किया है, इस GBOQX को वर्ड कोड दिया है हैप्पी में, हमें कोड देना है क्रॉस का क्या है। तो हम चेक करेंगे इसको कैसे इन्हें कोड किया। तो यहाँ पर देख लीजिए, इसने G के बाद जो वर्ड है वो लिखा है, हम भी लिखेंगे C। नाउ अब यहाँ पर क्रॉस को चेक किया, क्रॉस को मैंने यहाँ पर कोड किया चेंज, इसको रिवर्स से इसने कोड किया है। ये आप थोड़ा सा इस पर प्रैक्टिस खुद करोगे, ये इसका B पार्ट कैसे इसका आंसर है। मैं थोड़ा सा हिंट दूंगा, XY, यानी X के बाद जो आता है वो Y, इस तरह से। अब S के बाद जो आता है वो T, तो रिवर्स से ही आप इन्हें इसका कोड बनाना है। तो ये आपको मैं आपके पास तो आप इसका आंसर खुद निकालोगे, इस पर ट्राई करोगे ये कोड कैसे आया है इसका। तो ये मैंने कोड इसका बनाया। तो ये थी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम 1 to 10। नेक्स्ट पार्ट में हम इसका 11 and 12 पार्ट, ये नेक्स्ट पार्ट में करेंगे हम 11 12। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये, कोडिंग एंड डिकोडिंग है। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। इसका ब्रीफ आइडिया, शॉर्ट ट्रिक्स क्या है, जिस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए
वहाँ सभी प्लेलिस्ट्स मौजूद है। जो जो प्लेलिस्ट आपको हेल्प करेगा उससे आप हेल्प ले सकते हो।